हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ईवीएस से रिलेटेड जो करीब करीब जो है 20 वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें जो है 20 वीडियोस से रिलेटेड आप सारे वीडियोस देख लीजिए और कुछ वन लाइनर हैं और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं और कुछ थ्योरी बेस्ड टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे वीडियोस मैंने बनाए हैं ईवीएस से रिलेटेड। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक एक वीडियो देखिएगा। ईवीएस इसके बाद जो है आपको जो है कहीं से भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने जो है ईवीएस में करा चुका हूँ। ठीक है, और 20 से 25 जो है वीडियोस मेरे ईवीएस से रिलेटेड अपलोडेड हैं ऑलरेडी। ठीक, तो आप जा कर के वो देख सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी तैयारी को जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, मजबूत करिए अपनी तैयारी को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और जो है अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लाइक्स के से जो है हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। हम डेली जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। पौधों की जो है पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन जो है पौधों में डैश डैश के रूप में संचित होता है। तो देखिए, हम सभी को पता है जो पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप सबको को पता हो गया। ठीक है, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं और ये जो है प्रक्रिया केवल दिन में होती है। ध्यान रखिएगा, दिन में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब सूर्य का प्रकाश रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी किरणें खत्म हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी खत्म हो जाती है। तो जो पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनाते हैं वो पौधों में जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में जो है संचित रहता है। ध्यान रखिएगा, वो पौधों में जो है ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। ठीक, इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश जो है रासायनिक जो है ध्रुव कुआं मतलब धुआं और कोहरा से, जिसे कहते हैं स्मोग। ठीक है, स्मोक जो होता है धुआं और होता है फोग जो होता है कोहरा, और तो हो गया स्मोग। ठीक है, स्मोग। तो ये जो स्मोग होता है ये प्रकाश से जो है क्रिया करता है, जो आँखों को और जो है म्यूकस जो है झिल्ली नाक की जो है अंदर जो है बनी झिल्लियों को जो है सूजन पैदा कर देता है, आँख में खुजली पैदा कर देता है। तो ये किस प्रदूषण के कारण होता है? तो देखिए, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस जो है नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो सल्फर होता है, ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये जो है आमतौर पे जो है धूल मतलब वायु प्रदूषण का जो है एक प्रकार है, वायु प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण का एक प्रकार है और ये वायु प्रदूषण जो है बहुत ही खतरनाक होता है। आमतौर पे जो है कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें जो है सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी धुएं के कारण जो है वायुमंडलीय जो है तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, और ये आँख में जो है जलन जो है इसी के कारण होती है। और तो और जो जो ताजमहल में जो है जो पत्थर हैं जिसमें ताजमहल का पीलेपन का कारण भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क क्या है? तो देखिए, इको मार्क जो है इको फ्रेंडली, जैसे आपने कई जो है टर्म सुना होगा, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये इको मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आज जैसे वेजिटेरियन जो होता है तो उसके लिए बीच में ग्रीन सब होता है ना, इस तरीके का बॉक्स। और ये है जो इसी तरीके से जो होता है रेड होगा यहाँ पे, अगर ये रेड है तो ये नॉन वेज हो गया, अगर ये वेज मतलब ग्रीन हो गया तो ये है मतलब वेजिटेबल के साइन हो गया। ठीक है, वेजिटेरियन का हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से इको मार्क दिया जाता है। तो देखिए, प्रदूषण मुक्त जो है औद्योगिक इकाई को नामपत्र मतलब ऐसा कोई मतलब इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल कंपनी को जो है एक जो है मतलब पत्र दिया जाता है, या फिर जो है पर्यावरण जो है अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को जो है नामपत्रित जो है करने की योजना होती है, या लाभकारी जो है उत्पादन तकनीक, या पारिस्थितिकी जो है अनुकूली भवनों को जो है मतलब पारिस्थितिकी जो अनुकूल भवनों को जो है मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो देखिए, इको फ्रेंडली जो है मार्क होता है वो पर्यावरण के अनुकूल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने पीने के हो गए, उन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या ऐसे प्रोडक्ट जैसे जैसे कि मान लीजिए मिट्टी का बना हुआ कोई प्रोडक्ट वो इको फ्रेंडली होगा। ठीक है, या फिर जो है ऐसा जो है पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचाने वाले जो ऐसे पॉलीथीन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है तो उसमें बोलते हैं, बता दिया जाता है कि ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, ऐसे हर चीज़ जो होती है। ठीक, यहाँ तक कि जो है रसायन भी, कई जो है रसायन ऐसे आने लग गए हैं जो इको फ्रेंडली होती है। या फिर जो है जैसे दिवाली में जो है पटाखे छुड़ाते हैं तो वो इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं। ठीक है,
इस तरीके की चीज़ों में जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बालक का जो है शारीरिक विकास जो है रुक गया है, ठीक है, उसकी जो है शारीरिक ग्रोथ जो है रुक गई है, और वो रुकने से जो है उसके बाद जो होता है वो सिम्टम्स होता है, बच्चा जो है आलसी हो गया है, ठीक है, वो प्रतिदिन जो है दुर्बल निर्बल होता जा रहा है, मतलब उसकी शारीरिक जो है मतलब एक तरीके से वजन गिरता जा रहा है, जुकाम खांसी उसको हमेशा बनी रहती है, और उसे गहरी निद्रा नहीं आती, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सो नहीं पाता है, ठीक है। देखिए आलसी लोग जो है सोते हैं, लेकिन ऐसा जिनका जो है शारीरिक कमी होती है वो सो नहीं पाता, या फिर जो है बहुत ज़्यादा सोता हो, क्योंकि सोता ही रहता होगा। ये भी है, ध्यान रखिएगा, गहरी निद्रा नहीं आती है और कभी कभी गहरी निद्रा आती है, बहुत सोता हो, ठीक। तो ये किस तरीके के लक्षण है, तो देखिए ये बेरी बेरी के लक्षण है, या टीबी के लक्षण है, या कुपोषण के लक्षण है, ये लक्षण जो है हृदय भली भांति जो है उसका हृदय कार्य नहीं कर रहा है। तो देखिए शारीरिक विकास का संबंध होता है, देखिए शारीरिक विकास का संबंध होता है कुपोषण से। अगर व्यक्ति को जो है न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा, है ना, जैसे कि प्रोटीन युक्त फूड नहीं मिलेगा, वसा युक्त फूड नहीं मिलेगा, है ना, इस तरीके के जो है खाना वो बच्चा नहीं खाएगा, तो जो है इससे जो है उसका शारीरिक विकास कमज़ोर होगा। इसके बाद धीरे धीरे वो शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा, उसका शरीर जो है दिन प्रतिदिन जो है निर्बल होता जाएगा, उसको बहुत नींद आएगी, आलसी होगी, किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं होगी, वो दिन भर सोता रहेगा, या फिर उसको जुकाम खांसी इस तरीके कोई ना कोई एक छोटे मोटे रोग बने रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुपोषण के लक्षण के संकेत हैं। इस तरीके के बच्चों को जो है अक्सर जो है न्यूट्रिशनल मतलब खाना देना चाहिए, जैसे जिसमें प्रोटीन युक्त भोजन हो, या मांस खाता हो तो चिकन दीजिए, है ना, या फिर प्रोटीन युक्त दाल पनीर इस तरीके के जो है फ्रूट्स के माध्यम से जो है उसको विटामिन देने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, या लिक्विड के माध्यम से उसको जूस देने का, इससे धीरे धीरे जो है बच्चा जो है हष्टपुष्ट होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस जो है मीथेन जो है गैस होती है, जिसका नाम है मीथेन, के स्रोतों के बारे में हमें चर्चा करना है कि मीथेन गैस जो है कहाँ से निकलती है। तो एज अ टीचर जो है आपको बताना है, ठीक है। तो धान के खेत में, कोयले की खदान में, पालतू पशु में, या आर्द्र भूमि में। तो देखिए सही विकल्प को हमें चुनना है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ये जो है पर्यावरणीय जो है तापमान को, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण जो है पर्यावरण के तापमान को जो है प्रभावित करता है, तापमान को बढ़ाता है, ठीक है। और उसमें से जो प्रमुख गैस है वो है मीथेन, CH4 जिसका है, मीथेन हो गई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, ये भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प हो गई। तो ये सारी जो है कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक, जो जलवायु प्रदूषण को जो है मतलब बढ़ाते हैं, ठीक। और ये मीथेन जो होती है, ध्यान रखिएगा, धान का खेत जो होता है, तो धान का खेत में जो है मीथेन उत्पादित होता है बहुत अधिक मात्रा में। तो ध्यान रखिएगा, धान के खेत से मीथेन उत्पादित होता है। वहीं पे कोयले की खदान होती है, वहाँ पे भी मीथेन की गैस होती है। कभी कभी कोयले की खदान में जो है आग लग जाती है, मीथेन गैस होती है, और मीथेन जरा सा आग या चिंगारी भड़की एकदम से जो है मतलब पूरा का पूरा जो खदान में एक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। और लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। कई बार आपने ऐसी घटनाएं देखी होंगी। पालतू पशु, जानवर जब खाना खा लेता है तो वो पूरा जो है चारा जैसे होता है, वो चारा जो है अपने पेट में भर लेता है, और फिर उसके बाद जब है होता है वो रेस्ट का टाइम होता है, तो फिर क्या करता है जानवर अपने पेट से खाना फिर से बाहर निकालता है और मुंह में लाता है और उसको चबाने का प्रयास करता है। उस चबाने की प्रक्रिया से जो होते हैं जानवरों से जो है मीथेन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा, उस चबाने की प्रक्रिया से जो है जानवरों में मीथेन गैस निकलती है, जैसे कि जिसमें से प्रमुख है जैसे गाय, ध्यान रखिएगा, गाय, और जो है मुर्गी, और ये जो दो पालन होते हैं, ठीक है, जानवरों का, ठीक है, आमतौर पे इन दो से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मीथेन का उत्पादन होती है। आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड जिसे कहते हैं। वेटलैंड मतलब ऐसा लैंड जो है जो हमेशा जो है गीला रहता है, और गीला होने के कारण जो है वहाँ पे जो है पेड़ लगे होते हैं, और पेड़ों की जो है पत्तियाँ जो है गिर जाती है, और पानी भरे होने के कारण जो है वो पत्तियाँ धीरे धीरे सड़ जाती हैं, और सड़ के जो है पूरा काला काला मतलब काली मिट्टी हो जाती है। ऐसी भूमियों में जो है अक्सर जो है मीथेन का उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसी भूमियों से मीथेन भी निकलती है गैसेज, ठीक। तो इसका आंसर जो है चारों इसके सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, इसके चारों सही है, 1 2 3 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका जो होता है परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी जो है एकल परिवार के आते हैं या संयुक्त परिवार से आते हैं, ठीक है। उसके बीच, उस संयुक्त परिवार के जो है बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझते हैं, ठीक है, अधिकांश विद्यार्थी। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो देखिए अगर जो है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि वो कक्ष में प्रभावी तरीके से जो है संबंधित जो है संकल्पना को जो है व्याख्यावित नहीं कर सकती,
या फिर जो है शिक्षार्थी प्रकरण को सही ढंग से समझने में जो है अभी असमर्थ है, या उस कक्षा में अनुशासनहीनता अधिक रहती है, इसलिए जो है शिक्षार्थी एक बार जो है पढ़ाया नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। या शिक्षिका ने जो है कक्षा को जो है जब ये विषय पढ़ाया था तब शिक्षार्थियों तथा उसके द्वारा मध्य तालमेल सही से नहीं बिठाया गया। तो देखिए जब टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, एकल और संयुक्त परिवार से रिलेटेड जब टॉपिक पढ़ाया था, तो बच्चों को जो है इसके बारे में सही से समझ नहीं आया, उनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाए। इसका मतलब है कि कहीं जो है टीचर ने जब टॉपिक पढ़ाया था तब या तो बच्चे उसको गौर से ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, और या तो फिर जो है टीचर और शिक्षार्थियों के बीच में सही से मतलब तालमेल का मतलब है कि बच्चों ने जो है पढ़ाई को ध्यान नहीं दिया और टीचर ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक है। आज मुझे बहुत जोर की जुकाम है, ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी, क्योंकि बीच बीच में जो है नाक मतलब मेरी नोज़ जो है इरिटेट करने लग रही है, ठीक है। तो आज के वीडियो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, तो उसके लिए जो है सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है कितने राज्य हैं? तो देखिए ये क्वेश्चंस डालने का मेरा केवल एक ही मकसद था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा। पर क्या होता है कि मैंने जो है कल जो है मैंने देखा कि कल जो है कई बच्चे जो है इससे रिलेटेड मैंने जो एक दो बच्चों से जब क्वेश्चंस पूछा था, तो ये बच्चे जो है इसका सही जवाब नहीं दे पाए, कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं जो है हो सकता है कि किसी और को ये चीज़ें ना पता हो। कई बार हमें लगता है कि ये बहुत सिंपल है, हमारे लिए बहुत सिंपल है, पर किसी किसी के लिए जो है वो चीज़ें नहीं पता होती। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो है टोटल राज्य जो है ध्यान रखिएगा इसके 28 राज्य हैं, ठीक है। 2019 में जम्मू कश्मीर को हटाकर, राज्य की श्रेणी से हटाकर उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में डाल दिया है, एक यूटी डाल दिया गया है, ठीक है। और तो अगर पूछा जाए 28वां राज्य कौन सा है, तो 28वां राज्य है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना, ठीक है। 28वां राज्य है तेलंगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत के टीले जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए रेत का टीला का मतलब है कि रेत जो है इकट्ठा हो करके जो है एक तरीके से पहाड़ बन जाए, इस तरीके से, है ना, ठीक, ये पहाड़ बन जाए, ठीक। तो आप जब जाएंगे जो है मरुस्थलीय एरियो में, तो आपको जो है कई जो है रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे, पठार मिलेंगे। पठार जो होते हैं मतलब पर्वतों से जो है थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये मिल सकते हैं आपको, टीले मिल सकते हैं। तो ये देखिए कहाँ पाए जाते हैं, तो रेगिस्तानी एरिया में पाए जाएंगे। तो अब हमें समझना होगा, देखिए इंग्लैंड में रेगिस्तानी एरिया का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से बर्लिन जो है एक ठंडा प्रदेश है। उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश में भी आपको रेगिस्तान नहीं पाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है इसका आंसर जो है डी नंबर है, आबू धाबी और अफगानिस्तान में जो है रेत के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। सीटेट में आया क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की जो है पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो है छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना जो है इस प्रकार दिया गया है। देखिए यहाँ तक तो है बकवास, कुछ नहीं है। पैमाना 1 सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर होता है, ये हमारा जो है एक सूत्र दे दिया है एक तरीके से जो है, ठीक है, एक केस दिया है। अब हमें मानचित्र में जो है दरवाजा और ये सबके बीच की दूरी बतानी है, और दूरी है 15.5 जो है सेंटीमीटर, ठीक है। और दो दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी बतानी है। तो देखिए 15.5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको 11 से जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आता है, देखिए 1705 जो है, ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है। तो 1705 मीटर इसका आया आंसर, ठीक है, 1705। देखिए आंसर, अच्छा देखिए यहाँ पे जो है आंसर जो है किलोमीटर में है, ठीक है। तो 1705 मतलब 1 किलोमीटर में होता है, ध्यान रखिएगा, 1000 मीटर, ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, और यहाँ 1705 मीटर है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 1.705 जो है किलोमीटर इसका आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस को बड़ा दिखाने का प्रयास किया गया ताकि जो है बच्चे जो है थोड़े डरे और क्वेश्चंस को जो है पढ़ने से ही छोड़ दें। उनको समझ में आ जाएगा अरे इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बेफालतू में। तो कई बार जो है इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इस बार इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे जिनका केवल सिंपल सा एक लाइन में आंसर होगा, और आपको जो है आंसर क्वेश्चन ढूंढने के लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत के इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कन्नौज की दृष्टि से, कन्नौज जो है भारत का एक जिला है जो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में, और यह है इत्र की राजधानी, ध्यान रखिएगा
कन्नौज में जो है इत्र का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक इत्र का उत्पादन जो है कन्नौज में होता है। इत्र की मंडी लगती है और यहाँ तक इसे जो है इत्र का जो है राजधानी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं, जो है मतलब विशेष होते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश या बिहार में जैसे क्या है, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन हो गया कि खड़ाऊ कहाँ बनते हैं यूपी में, तो सहारनपुर में खड़ाऊ बनते हैं। अलीगढ़ में तो है ताले बनते हैं। चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं, ठीक है, या फिर जो है मेरठ में क्या बनता है। तो इस तरीके जो है क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो ये है आपको बिहार से संबंधित है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं और इनको जो है विशेषता जो है ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है गलत मत करिएगा, बहुत सिंपल हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देंगे तो ठीक आप तभी पीछे हो जाते हैं। ठीक, नीचे दिए गए जो है उन 3 राज्यों का जो है हमें नाम बताने हैं, जो सभी राज्यों के जो है तट जो है बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है। तो देखिए वो राज्य कौन से हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तमिलनाडु जो है इसमें से जो है एक राज्य है। केरल जो है वो केरल जो है ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, केरल तो पश्चिमी तट पर स्थित है अरब सागर में। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई गलत। यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी, वहाँ पे पश्चिम बंगाल भले ही जो है समुद्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर अगर ढूंढा जाए तो इसका सही आंसर है, ठीक, ये इंडिया है। और इसका जो है ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित क्षेत्र होता है। ठीक, और ये जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है, उड़ीसा जो है इसी के आसपास है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर। ठीक, हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पे नारियल की जो है चटनी बनती है, टैपियोका की जो चटनी बनती है, अपने घर में उगाते हैं ये लोग। ठीक है, नारियल का पेड़ उगाते हैं या टैपियोका जो है उगाते हैं। इन दोनों का जो है उपयोग करके जो है अपना जो है स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। इन दोनों का प्रयोग करके ये लोग चटनी बनाते हैं। टैपियोका जो है ध्यान रखिएगा, टैपियोका जो है फूड, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये टैपियोका फूड जो है क्या है, तो मैं बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी में जैसे शकरकंद खाया जाता है, उसी तरीके का सेम टू सेम फूड होता है टैपियोका। ठीक है, आमतौर पर टैपियोका को जो है उबाल करके चटनी के माध्यम से, जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूं मैं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती मुझसे। एक सेकेंड, क्या करने वाला था मैं। अब इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई तो मैं उसे हटा नहीं सकता। ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ को। मेरी तबीयत भी नहीं सही है, नहीं तो मैं दोबारा रिकॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं फिर से, मतलब 12वें क्वेश्चन से देखते हैं। बाद में पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हुई भी है या नहीं, क्योंकि मेरा क्या है ना कि रिकॉर्डिंग हो सकता है कि बीच में बंद हो गई हो, पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग जो है नारियल, तो देखिए ये राज्य है केरल। ध्यान रखिएगा, टैपियोका जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है शकरकंद खाया होगा। ध्यान रखिएगा, शकरकंद जो होता है उसी के जस्ट इक्वल होता है। इसकी चटनी बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं, और नारियल की चटनी तो आप लोगों ने अक्सर जो है खाई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केरल। और ध्यान रखिएगा नारियल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है नारियल जो है इसका आंसर, मतलब केरल इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांगपा जो है आदिवासी, ये आपको पता होना चाहिए। आदिवासियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक आदिवासी का नाम बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये किस राज्य से संबंधित है, या उस राज्य मतलब उस जो है आदिवासियों से रिलेटेड कोई खूबी होगी। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनजातियों से रिलेटेड जो है अक्सर जो है चीज़ें पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने करा चुका हूं, आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे कई वीडियो जो है आदिवासी से रिलेटेड पढ़े होंगे, आप जाकर के देखिएगा। ठीक है, भवन से रिलेटेड पढ़े होंगे, भोजन से रिलेटेड वीडियो पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, आपका जो है टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चांगपा जो है आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है तिकोनी आकृति के जो है टेंट बना करके रहते हैं इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके के टेंटों में रहते हैं। अत्यधिक जो है ठंड से बचाने वाले जो है टेंट होते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन जो होता है, तो देखिए इन टेंटों का डिज़ाइन जो है कितने वर्षों पुराना है, तो देखिए इसका जो है कोई खास आंसर नहीं होता, लेकिन जो है पूछा गया है तो इसलिए मैं बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा आंसर जो है आपको याद रखना है वो है इसमें से जम्मू कश्मीर के जो है आदिवासी एरिया में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इस टाइप के जो है आपको घर मिलेंगे और चांगपा जनजाति
जाति के लोग वहीं रहते हैं। ठीक है, इनके जो है ये घर 1000 साल से भी पुराने हैं, ध्यान रखिएगा, इनके घर 1000 साल से भी पुराने मतलब डिज़ाइन के हैं। ठीक है, ये तब से ऐसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, पसंदीदा भोजन से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है लिंक जो है शेयर कर दूंगा, कमेंट में जो है लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलिए और इसको देखते हैं गोवा। ठीक, तो देखिए छोले भटूरे कश्मीर और केरल, हांगकांग, इसमें क्या क्या कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए गोवा में क्या है, ठीक है, गोवा में देखिए, गोवा जो है वो आमतौर पे जो है केरल के आसपास के नज़दीक का एरिया है। तो देखिए सिंपल सा जवाब है, गोवा में भी जो नारियल की पेड़ बहुत मिलते हैं, तो नारियल की तेल से बनी जो है समुद्री मछली जो है आपको गोवा में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए का इसका 4 आंसर है। ठीक है, वहीं पे जो है कश्मीर जो होता है वो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी एरिया में जो है क्या मिलता है आपको, जो है सरसों से बनी मछली, ध्यान रखिएगा, सरसों से बनी मछली। तो इसका मतलब है कि बी का जो है 5 नंबर हो गया। वहीं पे जो है हांगकांग, केरल जो होता है, मैंने अभी बताया कि करी से उबला हुआ टैपियोका। तो देखिए टैपियोका जो कि शकरकंद जैसा होता है, उसी से बनी सब्जी होती है, उसी नारियल का जो तेल इस्तेमाल करके टैपियोका की बनी हुई सब्जी बनाते हैं। तो नारियल केरल के लोग। ठीक है, वहीं पे जो हांगकांग के लोग होते हैं वो पकाया हुआ भोजन सांप खाते हैं। इनके ज़्यादातर भोजन जो है वाहियात किस्म के होते हैं, पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं, मतलब सांप जाने क्या क्या, मतलब झींगुर से लेके वो सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, एक जो है मतलब खनखुजार टाइप, आपने अगर नाम सुना हो खनखुजार, मैंने तो एक बार देखा था कि वो खनखुजार में वो लेडीज़ जो है वो उसमें तेल में डाल रही थी। तो इस तरीके के वो भोजन का आमतौर पे जो है हांगकांग के लोग जो है ज़्यादातर जो है सी फूड के शौकीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, सी फूड के शौकीन होते हैं। ठीक है, और खाने के लिए तो सब कुछ खा जाते हैं। ठीक, और छोले भटूरे जो हैं ये दिल्ली के हैं, दिल्ली के, मैं कई वर्षों तक जो है दिल्ली में रहा हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पे जो है टीचिंग करी दिल्ली में, ठीक है, मुखर्जी नगर में, और वहाँ के माध्यम से मैंने देखा कि जो छोले भटूरे दिल्ली के मुखर्जी नगर के एरिया के हैं वो उससे बेहतर छोले भटूरे आपको कभी जीवन में नहीं मिलेंगे। अगर आप जो है मुखर्जी नगर एरिया में रहते हैं तो आप जाकर के छोले भटूरे खा सकते हैं। और बिल्कुल अतुल जो है फ़ोटो जो है कॉपी वाले के बगल में है, और कहीं बहुत सारी दुकानें हैं। ठीक है, नहीं, अतुल जो है फ़ोटो कॉपी वाले की दुकान सबको पता होगी वहाँ पे, अगर कोई मुखर्जी नगर से ये वीडियो देख रहा होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा कक्ष में जो है किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई भी जो है शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ किया जाएगा, टॉपिक को बदला जाएगा या फिर टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो है इंटरेस्ट ले। तो देखिए उस प्रकरण को बदल कर जो है तुरंत दूसरा प्रकरण जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे, तुरंत जो कि यहाँ पे लिखा हो तुरंत पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज नहीं तो कल तो हमें वो टॉपिक पढ़ाना ही है, तो क्यों ना आज ही पढ़ाया जाए। अब आज नहीं कल पढ़ाएंगे तो भी बच्चे कल उस टॉपिक से रिलेटेड रुचि नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें बदलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चों को बाहर, फिर भी इसका आंसर जो है हम मार्क कर सकते हैं, हो सकता है ये आंसर सही हो। बच्चों को बाहर के मैदान खेलने के लिए ले जाएंगे तो ये देखिए ये गलत है। ठीक है, बच्चों को कहेंगे कि वो डेस्क पर सिर रख करके सो जाएं, चुपचाप आराम करें, ये भी गलत है। पाठक को रोचक बनाने के उद्देश्य से जो है हम उसमें बहुआयामी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखने और सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है डी नंबर है, ए आंसर जो है कम तर्क संगत है। ठीक है, पाठक को रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे, कहानी सुनाएंगे बच्चों को, है ना, कुछ नया जोक मार के सुनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है बच्चों को नींद ना आए, पढ़ाई में मन लगा रहे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम करेंगे। ठीक है, जल प्रकरण को जो है हम पढ़ाते समय जो है शिक्षक जो है शिक्षार्थियों से जो है निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से क्या प्रश्न पूछेगा जल प्रकरण पढ़ाते समय। तो देखिए, क्या शरीर में जल होता है, ये पूछा उसने क्वेश्चन। क्या पौधों में जल होता है, या क्या फलों में जल होता है, क्या जमीन के नीचे जल है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है उसने पूछे हैं। तो देखिए ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो वर्गीकरण कौशल है, या संवेगात्मक कौशल है, या चिंतन जो है कौशल है, या अवलोकन कौशल है। तो जो है टीचर जो होता है, ध्यान रखिएगा, टीचर जो अपने बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो टीचर जो है बच्चों को जो है चिंतन करने के लिए कह रहा है। सोचो, एक बार सोचो, सोचने के लिए कह रहा है। ध्यान रखिएगा, चिंतन मतलब सोचने के लिए कह रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है, तर्क करने के लिए कह रहा है। सोचने का प्रयास करो, क्या शरीर में जल है, जल की मात्रा शरीर में होती है क्या। सोचने का प्रयास करो बच्चों कि पौधों में जो है जल होता है। ठीक है, सोचने का प्रयास करो कि फलों में जल होता है।
सब जमीन के नीचे जो है जल होता है, तो बच्चे जैसे बताएंगे कि जमीन के नीचे सर जल होता है, क्योंकि मेरे घर में जो है एक जो है बोरिंग लगी हुई है, और उसमें जब मैं मोटर ऑन करता हूँ तो उसमें से मुझे खूब सारा जितना भी मैं चाहूँ तो उतने जो है मुझे पानी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर उसके नीचे जो है जल है। ठीक है, जब मैं फलों को खाता हूँ सर, तो जब मैं चबाता हूँ फलों को तो उसमें से जो है रस गिरता है, तो वो रस ही है सर जल। ठीक, तो इस तरीके से जो है बच्चे जो है सोच के उसको विचार से आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर है चिंतन कौशल इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जो है वाक्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्यों किया जाता है, मतलब बहुत, जैसे मैंने आपकी जो है कोई कॉपी देखी, तो मैं उसको जो है कॉपी जब देखूंगा तो बहुत सूक्ष्म शिक्षण करूंगा, मतलब उसको बहुत ध्यान से देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या गलतियां की हैं, क्या इसमें सुधारा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ठीक, या फिर जो है एक समय में जो है एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है, या अभ्यास की प्रक्रिया पर जो है अधिक नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, या अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो कार्य होता है, जितनी भी शिक्षण तकनीक होती है, शैक्षिक जो है जटिलताएं होती है, उसको जो है हमारा कम करने का जो है मूल लक्ष्य होता है। ठीक है, ठीक है, बच्चों को जो है सिखाने का प्रमुख लक्ष्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जो है बच्चों की जो है समस्याओं का जो है निदान किया जाता है। एक समय में जो है एक ही कौशल का प्रशिक्षण किया जा सकता है। देखिए चार चार कौशल, जब हम सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत मतलब मेन इंपॉर्टेंट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उसको जो है हम उसको जो है समस्याओं को उसके रिलेटेड निदान कर रहे हैं, तो हर चीज़ में जो है सूक्ष्म शिक्षण में जो है हम इसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे, तो हम जो है एक ही टॉपिक लेंगे और उसको जो है पूरी तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, है ना, उससे रिलेटेड जो है समस्याओं को जो है निकालने का, बच्चों को जो है मतलब उससे जितनी भी समस्याएं उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है बहुत गौर से जो है माइनर जो है मतलब टीचिंग स्किल्स होते हैं, उसमें जो है अभ्यास किया जाता है, बार बार अभ्यास से जो है मतलब बच्चों को जो है बहुत अच्छी जो है नॉलेज होती है, उनकी सीख बढ़ती है, पर इसका जो है मूल उद्देश्य समय व्यतीत नहीं करना होता है। ठीक है, आंसर जो है डी नंबर गलत है। ठीक, पर्यावरण शिक्षण के दौरान जो है मानचित्र बनाने के लिए आवश्यक जो है कौशल में शामिल है। तो देखिए मानचित्र बनाने के लिए स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ठीक, या ड्राइंग जो है, पेंटिंग में विलक्षण जो है कुशलता, या ग्लोब पर स्थिति, कई बार जो है मैं ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ। इसका आंसर ए नंबर है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में जो है विद्यार्थियों और शिक्षकों में जो है पाठ्य विषय वस्तु, ध्यान रखिएगा, पाठ्य विषय वस्तु पर जो है वाद विवाद होने का जो है परिणाम क्या है। तो देखिए विद्यालय में अनुशासन बिगड़ जाना, इसलिए कि मतलब किसी तरीके से कोई डिबेट हो जाए टीचर और स्टूडेंट्स में किसी तरीके से, या फिर जो है शिक्षकों में अयोग्यता आ जाए, है ना, या शिक्षक स्तर में सुधार होगा, या इससे जो है पाठ्य जो है क्रम जो है पूरा नहीं होगा। तो देखिए इसका जो है अगर वाद विवाद होने का परिणाम होगा, इससे क्या होगा कि जब पाठ वस्तु को पढ़ाएंगे और बात पे जो है बच्चे जो है उस पर जो है वाद विवाद करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो है सिलेबस जो है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उससे सिलेबस जो है केवल पूरा नहीं होगा, बाकी मतलब एक तरीके से जो है देखा जाए ये टाइम वेस्ट की तरीके हैं, ध्यान रखिएगा, टाइम वेस्ट की तरीके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाद विवाद से अनुशासन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में जो है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं, जिसे कहते हैं करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो है प्रयोग हम जो है क्या करते हैं। तो देखिए शिक्षण को आसान बनाने के लिए हम करते हैं, या फिर शिक्षण को रोचक और सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यह शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को जो है शिक्षक को जो है सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है शिक्षण संबंधी जो है मतलब करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो है प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, शिक्षण को जो है रोचक और सुग्राह्य मतलब आसान बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण में जो है शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से जो है निम्नलिखित में से जो है किसका जो है विकास नहीं हो सकता, नहीं होता है। तो देखिए शैक्षणिक जो है पर्यटनों के माध्यम से जो है विकास नहीं होता है, वो है सहयोगात्मक भावना का, है ना, विकास, सामाजिक जो है दुश्चिंता का विकास, सौंदर्य जो है अनुभूति की क्षमताओं का विकास, या फिर जो है ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक जो है पक्ष का विकास। तो ठीक है, इसका सही आंसर है सामाजिक दुश्चिंता का विकास। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है,
इसमें जो है अगर हम जो है पर्यटन की जो है दृष्टि से जाते हैं तो उसमें जो है सहयोग की भावना होती है, सामाजिक की जो है दुश्चिंता नहीं होती है, ठीक है, सौहार्दपूर्ण क्षमताओं का विकास होता है उसमें, और ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्षों का विकास होता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों पर जो है आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस जो है सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा जो है मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। तो देखिए ये वो मानव जो है किसके हाथ का खिलौना है, तो भगवान के हाथ का खिलौना है या प्रकृति, वायुमंडल, जंगल। तो देखिए यहाँ पर्यावरण से संबंधित बात कही जा रही है, तो इसका मतलब है कि नेचर के प्रति जो है मानव की जो है सोच और समझ बहुत कम होती है। देखिए आज भी जो है कितनी बड़ी बड़ी तकनीक टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जब बारिश आती है तो कई बार जो है पता ही नहीं चलता कि बारिश आने वाली है या बादल फट जाते हैं। उत्तराखंड में जो है कई बार जो है बादल फट चुके हैं, तो जो है हमारे जो पर्यावरण जो है वैज्ञानिक वो नहीं बता पाते कि कब बादल फटने वाले हैं। तो ये सारी जो है उसके हाथ का खिलौना ही होती है, इसलिए नेचर से बड़ा जो है मतलब खिलौना किसी को नहीं कहते, ठीक है। वो जब चाहे तब खेल सकता है ना, और जब तक आप उसके साथ खेल रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर रहा, जैसे उसने खेलना शुरू किया, ठीक, तो हमारे जो है हाथ पांव फूल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आज की दृष्टि में। देखिए आज जो है कितना जो है उत्तराखंड या पहाड़ी एरिया में जो है पानी से पूरा भरा हुआ एरिया है ना। हमने जंगलों का जो है कितना दोहन कर दिया, पेड़ पर्वत सब काट डाले हैं, तो इससे जो है पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है वो शायद जो है कई सालों तक, मतलब जब हम पृथ्वी को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तब भी उसको जो है कहा जाता है कि जितना हमने आज पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है, अगर हम चाहें कि पृथ्वी जो है पुनः वैसी हो जाए जैसी कभी थी, है ना, जहाँ पे पोल्यूशन ज़ीरो था, पेड़ पौधे मतलब भरपूर थे, तो इस तरीके की स्थिति अगर आप चाहते हैं तो आज से जो है 100 सालों के लिए देश को मतलब पूरे जो है मतलब यहाँ से पृथ्वी से पूरे लोगों को गायब कर दीजिए, तो पृथ्वी का जो है पर्यावरण जो है 100 सालों में जो है फिर से बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको आपके अपने जो है विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड जो है प्रक्रिया कौशल में दक्षता के जो है स्तर का विवरण देना है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी रिपोर्टिंग सबसे जो है महत्वपूर्ण होगी, तो देखिए क्रम निर्धारण मापनी, इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष जो है प्राप्त करने का निम्नलिखित में से जो है कौन सा सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण माना जाएगा। तो देखिए इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये समझने के लिए कौन सा जो है तरल तेजी से बहता है, ठीक है, और प्रत्येक तरल की जो है एक बूंद प्लेट में डालकर और प्लेट को तिरछा करना है, ठीक, और पता लगाने के लिए कि मानव आंख जो है कितनी दूर तक देख सकती है। प्रत्येक छात्र को जो है दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, और या फिर जो है कौन सी सब्जी जो है जल्दी खराब हो जाती है ये जानने के लिए जो है बात कहना, मतलब ये जानना, ये गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी दी जाती है, ठीक है। या जो है अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का मतलब पता लगाना। तो देखिए इसमें से जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है प्रयोग के उपयोग की दृष्टि से। उसमें जो है हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें तरल जो है पदार्थ को डालते हैं, एक में जो है ऑयल डाल देंगे, है ना, ठीक है, एक में जो है ग्रीस डाल देंगे, एक में पानी डाल देंगे, ऐसी कुछ चीज़ें जो है तरल जी जो है चीज़ें हैं उनको डालेंगे, और जो है ज़रा सा जो है हम प्लेट को तिरछा करेंगे और चेक करेंगे कि जो है किसकी जो है मतलब एक तरीके से बहने की जो है क्षमता जो होती है वो किसकी तेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार और मित्र पाठ के पूर्व पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का जो है इकाई परीक्षण लेने का जो है निर्णय लेता है। इकाई मतलब अकेले, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है इस परीक्षण का जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त उद्देश्य है। तो देखिए विद्यार्थियों की जो है प्रगति का जो है आकलन करना ये मूल उद्देश्य है, या विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना ये मूल उद्देश्य है, ठीक है, या फिर जो है अभिभावकों को जो है विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, या विद्यार्थियों को जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के रूप में घोषित कर देना। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों के प्रति जो है आकलन करना, प्रगति का आकलन करना, उनके अधिगम का आकलन करना, और जो है उनके प्रगति के बारे में जो है बताना उनके मतलब माता पिता को, लेकिन अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में नहीं डालना है, इसका मूल लक्ष्य, ठीक है। तो इसका जो है आंसर 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 मतलब बी नंबर, ठीक। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शैक्षिक जो है उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है। तो देखिए विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में जो है स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग क्यों किया गया है,
या छात्र जो है ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को जो है उचित पैमाने पर जो है तैयार करेंगे, या छात्र जो है गोलकुंडा के किले के निर्माण में जो है विभिन्न जो है सामग्रियों को जो उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो ठीक, तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावनाओं को जो है साझा करने के बारे में जो है एक अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप जो है हमें ईवीएस के भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं ईवीएस में। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्तर ईवीएस में जो है इस पाठ को जो है अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए इसका सही आंसर देखिए, तो देखिए हम जो है हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है, समाज में रहने के लिए जो है अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर जो है हम सब जो है हर समय जो है अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से जो है कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति जो है संवेदनशीलता होना आवश्यक है। या आप में से जो है कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं और अपनी जो है और दूसरे की भावनाओं को समझना उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण जो है पहला कदम है। ठीक, तो यह भी भावनाओं का जो है मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। जैसे आप जो है मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही जो है भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका आंसर जो है ए नंबर है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जुकाम होने की वजह से ना मैं जस्ट थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है समझा नहीं पा रहा हूँ, आपको समझा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ ना, मतलब मेरी नोज़ और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हल्का हल्का फीवर भी मुझे अब आ रहा है। ठीक है, और चलिए 28वां क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए। पाक शास्त्र पर जो है एक पाठ के संबंध में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रमाणिक जो है कार्य होगा। कक्षा में जो है छात्रों को वास्तविक जो है सामग्री से जो है सैंडविच बनाकर दिखाना, या फिर जो है छात्र से जो है गेहूं के आटे से बने जो है व्यंजनों की जो है सूची जो है लिखने को कहना, या अपने विद्यालय में जो है आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना और जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं, वहीं पे जो है कई छात्रों के जो है बगीचा बनाना और जहां सभी बच्चों को जो है टमाटर मिर्च और पौधे उगाने के लिए कहना। तो देखिए 28 का जो है इसका आंसर है वो सी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्ष में जो है वन्य जीव प्रकरण को जो है पढ़ाते समय शिक्षक के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो है शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी। तो देखिए चित्र, स्लाइड, मॉडल, फिल्म। तो देखिए जो है वन्य जीव का जो है प्रकरण पढ़ाते हुए समय चित्रों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चित्रों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इससे जो है बच्चे जो है बारीकी से चीज़ों को समझ पाते हैं, बहुत गौर से समझ पाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ए नंबर है। कई जो है बच्चे हो सकता है इसका आंसर जो है डी भी मार्क करें। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका जो है कक्षा में जो है खाद्य भंडारण से रिलेटेड जो है कुछ बात बताती है। तो उसमें से बताया कि इन पदार्थों में जो है नमी से दूर रखना चाहिए, जहाँ पे जो है मॉइस्चर होगा वो ख़राब हो जाएंगे चीज़ें, या फिर जो है इन पदार्थों को जो है बंद डिब्बे में रखना चाहिए, आमतौर पे जो है साफ स्थान पर रखना चाहिए जहाँ कीड़े मकोड़े ना आ सके। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको क्या कहेंगे। तो देखिए इस पदार्थ के जो भंडार को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जियाँ जो हैं आमतौर पर जो है बंद डिब्बे में नहीं रखी जाती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गुड़। ध्यान रखिएगा, गुड़ जो है वो नमी, अगर नमी ले लिया तो बिल्कुल मतलब पिघलने लगेगा, है ना, और चिपचिपा सा हो जाएगा। वहीं पे जो है इसको बंद डब्बे में जब रखेंगे तो वो नमी नहीं लेगा। ठीक है, और जो है पदार्थ साफ स्थान पर रखना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े, इसको मीठा होता है तो कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे ओल्ड वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर देखिए। ठीक है, आपकी जो है पढ़ाई की दृष्टि से है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।